आप अपनी बेबाकी के लिए भी पहचान रखते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अभी आपने ताज़ा राय दी है, तो सर क्या मानना है कि कहाँ पर कमी है, कैसे क्या? नहीं, ये इसमें बातचीत मेरा ख्याल है जल्दी हल हो जाएगा। नहीं, आपका क्या मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री साहब की बात हुई है, क्या मानना है? सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं और बहुत दूरी नहीं है, निपट सकता है ये। कौन सा एक बिंदु जैसे एमएसपी को ऊपर लेकर आपने कहा कि असली बिंदु एमएसपी ही है। अगर सिर्फ एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे तो उसके बाद बहुत आसानी से हम मसले को हल कर देंगे। क्या मानना है कि कहाँ तक मन बना रखा है केंद्र सरकार ने या ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में नहीं हूँ। केंद्र सरकार भी ओपन है, किसान भी ओपन है, बातचीत शुरू हो जाएगी तो ये हल हो जाएगा। लगता नहीं सर ज़्यादा लंबा समय हो गया? इतना लंबा समय चलना नहीं चाहिए और ये जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो बिटर हो रहे हैं सरकार से, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा भी देश में जो आंदोलन बढ़ रहा है, जैसे बंगाल में चुनाव में भी जा रहे हैं, देश में तो ये हर हिस्से में पहुंच चुका और अच्छी बात हुई है ये कि किसानों में ये अवेयरनेस आई कि तुम्हारे इश्यूज क्या हैं, जिसमें ख़ास तौर से फसल के दाम का इशू है। और ये आज से नहीं है, छोटू राम जी के ज़माने से। छोटू राम जी जब मिनिस्टर थे तो वो वायसराय से मिलने गए। वायसराय ने उनको कहा कि भाई मुझे बहुत गेहूं चाहिएगा, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि गेहूं बहुत मिल जाएगा। वायसराय ने कहा मुझे 5 रुपये मन चाहिए। छोटू राम जी ने कहा कि गेहूं तो मैं दूंगा, लेकिन दाम आप तय नहीं करेंगे, दाम मैं तय करूंगा और मैं 7 रुपये से कम पे नहीं दूंगा। वायसराय ने कहा मैं फौज भेज के मंगवा लूँगा। छोटू राम ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं किसानों को कहता चला जाऊँगा कि खड़ा हुआ जला देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे एक दाना। तो वायसराय ने उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाया और कहा भाई तुम्हारा मिनिस्टर तो बड़ा अनाड़ी है। उसने कहा जी वो ऐसा ही और कह देगा तो गेहूँ जल जाएगा। तो ये इशू तब से है कि किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें वो खरीदता वो महंगी, जो पैदा करता वो सस्ती, तो हर साल उसकी खरीद की ताकत कम होती चली जाती है। आपको लगता है कि बिना समझौते सरकार किसान पीछे हटेंगे? ये तो हटने वाली चीज़ ही नहीं है। सरदार तो मुगलों से 300 साल लड़ गए थे, तब भी नहीं हटे थे। गुरु महाराज के 4 बेटे मर गए थे, फिर भी लड़ रहा था ना। ये नहीं हटेंगे, न ये हटने के लिए आए और न ये हमारे वाले हटेंगे। और अब इनको पहले जो इनमें दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो ख़त्म हो गई है। जाट जाट सिख सब यूनाइट हो गए हैं और अब और जातियों में भी, किसान जातियों में फैल रहा है पूरे प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हम आ नहीं पा रहे हैं लेकिन हम इनके साथ हैं। तो क्या मानते हैं यदि आपको आगे किया जाए किसानों की तरफ से? मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, मैं इसमें बिचौलिएपन का काम नहीं कर सकता हूँ। मैं मशवरा दे सकता हूँ, जो मेरे असर के किसान नेता हैं उनको समझा सकता हूँ, सरकार के लोगों को बता सकता हूँ कि ऐसा कर लो। उतना ही रोल है मेरा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा में तकलीफ आती होगी, किसान सड़कों पर है। भाई मेरी आत्मा में जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि अगर कुतिया भी मर जाती है तो हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है उसके लिए। और 250 किसान मर गए, कोई बोला नहीं है। बोलना चाहिए था उनके लिए। अपना घर बार छोड़ के आए थे, किसी सवाल पे आए थे, कोई एक्सीडेंट में नहीं मरे। एक्सीडेंट के मरों को भी आप संवेदना भेजते हो और उनको नहीं भेज रहे हो। क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? ये थे हमारे साथ सतपाल मलिक, जिन्होंने कहा कि रास्ता जल्द ही आएगा और किसानों की जो मांग है वो सरकार भी मानेगी और वो जहाँ जहाँ उनको बोलना चाहिए मर्यादा में रहते हुए, वो वहाँ वहाँ किसानों की आवाज़ उठाएंगे। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।